हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन। और इस चैप्टर में आज आपका लास्ट लेक्चर है जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के अंदर या सेल्स प्रमोशन के अंदर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, वो कस्टमर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए दोनों के लिए क्या करती हैं, प्रमोशनल स्कीम्स लॉन्च करती हैं, जिनमें कंज्यूमर से रिलेटेड प्रमोशनल स्कीम्स बताई जा चुकी हैं आपको। और कुछ स्कीम्स ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आगे हम इसमें बढ़ रहे हैं जिस पे नंबर 5 पे आता है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण अपने आप में एक काफ़ी अच्छा प्रमोशनल मेथड है। कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनकी सर्विसेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि वो जल्दी से अपने कस्टमर से उसके बारे में डील नहीं कर पाते। तो इसके लिए उनको चाहिए जो नॉलेज है, जो एक तरीका है कस्टमर के सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करने का, उससे डिस्कशन करने का, तो उस चीज़ के बारे में उनको ट्रेन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ होती हैं, दवाई बनाने वाली कंपनियां, जो आपके फाइनेंशियल कंपनी होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी होती हैं, उन कंपनीज़ में स्पेशली जो सेल्समैन होते हैं, स्पेशली जो डीलर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। भाई आज कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और वो क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करवा रही है, तो उसके जो एजेंट्स होंगे, जो डीलर्स होंगे, वो कस्टमर से जब डील करेंगे तो उनको कुछ ज़्यादा बातचीत करनी पड़ेगी ताकि उनको मोटिवेट किया सके कस्टमर को कि वो आपसे लोन ले ले। या फिर अगर आप ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनी हो तो आपको अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करने पड़ेंगे और उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे वो किसी डॉक्टर, कैसे वो किसी हॉस्पिटल या प्रैक्टिशनर या मेडिकल स्टोर पर जाके अपनी दवाइयों के बारे में उनको बता सकें। तो इसके लिए उनको स्पेशली कंपनी के जो ब्रशर्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं और पम्पलेट्स होते हैं, कुछ सैम्पल्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनको किट वगैरह दी जाती है। उस किट से उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है जनरल ट्रेनिंग और एक होती है स्पेशल ट्रेनिंग। जो जनरल ट्रेनिंग होती है वो होती है सेलिंग आर्ट के बारे में कि आपको कैसे डिस्कशन करना है, आपकी जो ट्रेड पॉलिसी है उसके बारे में कि क्या शर्तें रहेंगी, उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपकी जनरल ट्रेनिंग के अंदर आती हैं। लेकिन अगर मान लो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल नॉलेज और दी जाए, जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको टेक्निकल नॉलेज कंपनी और देती है कि उसको कैसे ऑपरेट करके बताना है आपको कस्टमर के हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो जब आपका कोई डीलर, एजेंट या सेल्समैन उस प्रोडक्ट के बारे में फुली ट्रेंड होता है तो वो कस्टमर को भी समझा सकता है और अपने सेल को प्रमोट कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैशन शो। जो फैशन शो होते हैं इनके बारे में तो आप जानते हैं। फैशन शो जो होते हैं इनको वो कंपनीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो आपके कस्टमर हैं उनके लिए काफ़ी कॉस्टली होते हैं और वो उन चीज़ों को परचेज़ करना तब पसंद करते हैं जब वो उसके बारे में फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसे आप अभी मार्केट में एक पेंसिल लेने जाते हो तो उसमें आपको ज़्यादा अपना टाइम और एफर्ट्स कंज्यूम नहीं करने होते क्योंकि वो एक सिंपल प्रोडक्ट्स है। अगर गलत भी आ गई तो हम 5-10 रुपये की दोबारा ले लेंगे। लेकिन अगर आपको ज्वेलरी परचेज़ करनी है तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट्स लगाते हो परचेजिंग में, तो वो जो आपके एफ़र्ट्स हैं वो आपके इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट की रेट ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जो इस तरह के आपके आइटम्स हैं जैसे कि ब्रांडेड कपड़े या ज्वेलरी या अच्छी फुटवेयर्स जो होते हैं महंगे, वो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के अलग से क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होती हैं वो फैशन शो ऑर्गेनाइज़ करती हैं और उस फैशन शो में मीडिया वगैरह और सारे डीलर्स वगैरह इन सबको बुलाया जाता है। और जब ये चीज़ों की पब्लिसिटी होती है तो इसका जो फ़ायदा है
वो सीधा किसको मिलेगा, डीलर को मिलेगा। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, कस्टमर जो भी हो वो क्या करता है, ईजी अप्रोचेबल जो प्लेस होता है ना, वहाँ से वो चीज़ खरीदना पसंद करता है। तो अब कंपनी क्या कर रही है, फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है, और फैशन शो जब मीडिया के थ्रू पब्लिक के जानकारी में आया, उन्होंने देखा उस चीज़ को, तो उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा और वो सीधा माल किससे परचेज करेंगे, अपने सबसे जो नियर बाई प्लेसेस हैं वहाँ से। तो इससे क्या होता है, जो डीलर्स हैं उनकी सेल क्या होती है, प्रमोट होती है, उनको लगता है कि कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स की क्या कर रही है, पब्लिसिटी कर रही है, और ऐसा करने से कंपनी के लिए उनकी लॉयल्टी बढ़ती है और वो ज़्यादा माल बेचने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेडर प्रीमियम। देखो ट्रेडर प्रीमियम क्या है, जैसे आपने कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड के अंदर प्रीमियम पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी कि कोई प्रोडक्ट परचेज करने पे उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, आपको फ्री मिल रहा है, गिफ्ट में मिल रहा है, तो इसलिए आप वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए क्या हो रहे हो, तैयार हो रहे हो। ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंपनी है वो ट्रेडर के लिए ऑफर दे रही है कि भाई अगर मान लो आप कोई स्पेशल प्रोडक्ट है उसके 4 बॉक्स की बजाय 50 बॉक्स मंगाते हो, तो 50 बॉक्स खरीदने पर आपको एक चीज़ गिफ्ट के फॉर्म में दी जाएगी, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपकी स्कीम है वो ट्रेडर को ज़्यादा बल्क में माल परचेज़ करने और सेल करने के लिए क्या करेगी, प्रमोट करेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर देने पर आप क्या कर रहे हो, एक स्पेशल आइटम, एक गिफ्ट आप उसको क्या कर रहे हो, प्रीमियम की तरह से दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा करने से वो बल्क में ऑर्डर देंगे, बल्क में माल परचेज़ करेंगे और फिर उसको बेचने के लिए भी ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पेशल सर्विसेज के बारे में। नंबर बात 8 पे है स्पेशल सर्विसेज। देखो क्या होता है कि डीलर्स के सामने या रिटेलर्स के सामने एक प्रॉब्लम होती है कि जो कंज्यूमर्स की प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनका समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि गारंटी दुकानदार थोड़ी देगा, गारंटी तो कंपनी देती है। तो जब भी कोई कंज्यूमर या कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उस प्रोडक्ट के लिए अगर मान लो कोई भी रिपेयर, कोई मेंटेनेंस या कोई एक्सचेंज का मामला हो, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, जो आपके डीलर्स हैं उनके पास, उनके करीब की कुछ दुकानों पे, कुछ नियर बाई प्लेसेस पे क्या करते हैं, वो अपने सर्विस सेंटर वगैरह खोलते हैं और ऐसा काम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। भाई जैसे आपने नया मोबाइल परचेज़ किया तो दुकानदारों को फ़ायदा क्या कर रहा है कंपनी वाला, कि उन्होंने अपने सर्विस सेंटर खोले हुए हैं, तो कस्टमर मोबाइल परचेज़ करने पर अगर मान लो उसमें ख़राबी आती है तो सीधा दुकानदार को जाकर कंप्लेन नहीं करेगा, वो सर्विस सेंटर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज़ को क्या कर सकता है, रिपेयर करवा सकता है। इससे गुडविल इंप्रूव होती है, किसकी, दुकानदार की और कंपनी की, दोनों की, क्योंकि यहाँ पर एक फेथ बढ़ रहा है। कंपनी की तरफ से जो आपको गारंटी वारंटी मिल रही है उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है, दुकानदार को मिल रहा है, डीलर को मिल रहा है, और ऐसा करने से क्या हो रहा है, उसकी सेल क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा कंपनीज़ क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी दे रही हैं, और इसके अलावा आपकी ईएमआई फैसिलिटीज़ भी हैं। तो ये फैसिलिटीज़ कंपनीज़ देती हैं। अब मान लो कोई प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा है और किसी एरिया में उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट ख़रीदने वाले, एक साथ पेमेंट करके ख़रीदने वाले कस्टमर्स नहीं हैं, तो वहाँ पर आपने मान लो अगर उनको ईएमआईज़ में पेमेंट करने की फैसिलिटी दी, तो इससे जो डीलर है उसको फ़ायदा मिलेगा, उसके यहाँ से वो प्रोडक्ट्स भी सेल होंगे जो काफ़ी कॉस्टली है। वहाँ की जो कम्युनिटी है वो चीज़ों को परचेज़ करना पसंद करेगी, क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट होगा इस चीज़ का पेमेंट करना। फ्यूचर में वो ईएमआईज़ में पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी डीलर्स के लिए स्पेशल सर्विसेज में ही आती हैं, और ये सारी चीज़ें उनके सेल को इंक्रीज़ करने में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है, एंड इसके अलावा हम नेक्स्ट नंबर 9 पे बात कर सकते हैं मैनेजरियल असिस्टेंस। मैनेजरियल असिस्टेंस को प्रबंधन सहायता कहते हैं। प्रबंधन सहायता, देखो क्या होता है, कंपनी बड़ी है, मैन्युफैक्चरर बड़े स्केल पे काम कर रहा है, तो उसको ये पता है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्शन को, ट्रांसपोर्टेशन को, वेयर हाउसिंग को, उस चीज़ के एडवर्टाइजमेंट को, कंज्यूमर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए अलग अलग ऑफ़र्स को, तो वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन डीलर्स के सामने प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके पास विभिन्न टाइप के क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं एक ही काउंटर पर। तो ऐसी कंडीशन में उनको कैसे अपने काउंटर पे उस चीज़ को डेकोरेट करना है, कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट करना है,
इसके अलावा सेलिंग करने के लिए क्या तरीके यूज होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करवाने में जो आपके ट्रेडर हैं उनकी हेल्प की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो ट्रेडर हैं उनको अपने इंटरनल मैनेजमेंट में मैन्युफैक्चरर कंपनी से क्या मिलता है, डिस्कशन से कंसल्टेशन मिलता है। इसके अलावा उनको इस चीज़ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में असिस्टेंस मिलती है, जिससे वो अपनी सेल को स्टेबल कर सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप उनका क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में या डेड स्टॉक के फॉर्म में नहीं बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के माल को बेचने के लिए प्रमोट होंगे। क्लियर। तो ये चीज़ें आपकी ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स के अंदर थी, जिसमें आपने 9 मेथड जो पढ़ी हैं वो ट्रेडर्स के लिए हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो ख़त्म होता है। ये आपकी मार्केटिंग यूनिट का सेकंड चैप्टर था।